उनसे डिमांड ले रहे तो उनसे डिमांड ले रहे हैं। साथ में हम नॉर्मल जैसे हमने एक मौन पालन की ट्रेनिंग कराई थी, उसमें दिक्कत ये आई कि हमने ट्रेनिंग करा दी और उसके बाद में क्या, जब मौन बॉक्स उनके द्वारा ख़रीदे नहीं गए, तो ये मैंने एक दो चीज़ें सीखी हैं कि पहले एक बार उनका एक्सपोजर विजिट हो जाए। वो जो महिलाएं हैं, जो हमारा ग्रुप है, वो एक बार जाके वहाँ पे देख ले कि अभी जो इस्टेब्लिश बिज़नेस है वहाँ पे काम कैसे हो रहा है, वहाँ पे क्या लागत आ रही है, कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कितना उनका प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक बार ये सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं और उनको लगता है कि हाँ हमें भी ये अपनी तो नमस्कार सम्मानित साथियों, आज हूँ मैं अपने घर पे और आज हमारे घर पे आए हुए हैं लमगढ़ ब्लॉक के बीडीओ सर। और बीडीओ सर का मेन मकसद यहाँ पे आने का, हमारे जो बागवानी है उसकी विज़िट पे आए हुए हैं और ब्लॉक से आई हुई है पूरी टीम। और यहाँ पे सर जो हमारे बागवानी में जो भी नई चीज़ें करनी है उसके विज़िट पे आए हुए थे और सर से बात करते हैं कि क्या क्या इसमें हमें और कुछ जानकारी सर हमें देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? मेरा नाम रोहित वर्मा हुआ, मैं यहाँ खंड विकास अधिकारी लमगढ़ा के पद पे कार्यरत हूँ जी। आज हमें सौभाग्य मिला कि हम प्रधान जी नाटाडोल से उनसे हमने वार्ता की और उनका ये बगीचा देखा जो इन्होंने 100 नाली में समथिंग इन्होंने खेती कर रहे हैं ये, और बहुत ही बढ़िया इनकी उम्दा खेती हैं। और अभी अथक प्रयासों से तो हम इनमें और भी हम इनके साथ हेल्प करना चाह रहे हैं। अभी हम इनको एज अ ट्रेनर डेवलप करने की सोच रहे हैं कि ये एक बार इनकी ट्रेनर की ट्रेनिंग हो जाए, ताकि यहाँ के जो और महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं, उनको भी हम ये सेब बागवानी की ट्रेनिंग दें और उनको एक नए आजीविका के रूप में विकसित करें करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण आपने बोला कि महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए हम हिमाचल और अन्य स्टेटों में भेजेंगे करके, उसका मेन रीज़न क्या है? नॉर्मली क्या है कि हमारी जो 2 फ्लेक्सी स्कीम चलती है, एक एनआरएलएम और एक रीप। एनआरएलएम के माध्यम से हम आजीविका संवर्धन करते हैं, बट नॉर्मली हम जब फील्ड में जब बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं हम नॉर्मली फोर्स कर देते हैं कि ये ट्रेनिंग कराइए, मशरूम की कराइए, मौन पालन कराइए। जो अभी हम जिस प्रोसेस में चल रहे हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हम उनसे डिमांड ले रहे हैं, तो उनसे डिमांड ले रहे हैं। साथ में हम नॉर्मल जैसे हमने एक मौन पालन की ट्रेनिंग कराई थी, उसमें दिक्कत ये आई कि हमने ट्रेनिंग करा दी और उसके बाद में क्या, जब मौन बॉक्स उनके द्वारा ख़रीदे नहीं गए, तो ये मैंने एक दो चीज़ें सीखी हैं कि पहले एक बार उनका एक्सपोजर विजिट हो जाए। वो जो महिलाएं हैं, जो हमारा ग्रुप है, वो एक बार जाके वहाँ पे देख ले कि अभी जो इस्टेब्लिश बिज़नेस है वहाँ पे काम कैसे हो रहा है, वहाँ पे क्या लागत आ रही है, कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कितना उनका प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक बार ये सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं और उनको लगता है कि हाँ हमें भी ये अपने क्षेत्र में करना चाहिए, जो परेशानियाँ आ रही हैं या जो उससे फ़ायदे हो रहे हैं, उसके बाद ही हम वो नए रोज़गार के रूप में उसको स्वीकार करें। तो अभी जैसे हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कहते हैं 100 नाली में मतलब बहुत वृहद स्तर पे है ये, 8,400 पौधे प्रधान जी द्वारा लगाए गए हैं। तो यही अभी हम इसमें यही करेंगे, समूह की महिलाओं को पहले जो उनके खेत में है वहाँ कुछ पौधे दे के 100-250 पौधे से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ही अगर उनको और जो समस्या आ रही है इन चीज़ों के लिए, तो पहले इनकी विजिट भी हो जाएगी और यहीं जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो लोकल्स फॉर वोकल्स है, उसको भी हम सपोर्ट कर पाएंगे इसी माध्यम से। ठीक है सर, थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा और सर ने जैसा बताया आप लोगों को ये जानकारियाँ जो दी, तो उसके लिए आप लोगों को जागरूक होना है। और जो प्रशिक्षण के लिए महिलाओं को, जैसे सर ने बताया कि अलग स्टेटों में या फिर किसी भी सेब की बागवानी के से रिलेटेड, मौन पालन से रिलेटेड, जो भी मशरूम से रिलेटेड चीज़ें उस प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, तो आप लोग ज़रूर जाइए। और हमारे गांव में लगभग 99% लोग खेती से निर्भर हैं और महिलाओं को इतना समय नहीं हो पाता है, तो आप एक बार महिलाओं को ज़रूर भेजें और प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर एक बार लाएं, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे कि इस तरीके से ये हमारी बागवानी है, इतनी सारी चीज़ें सर ने बताई, उनके इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।